पूर्ण रूप से पत्नी बनने का तात्पर्य है कि मेरी बावतर क्यों नहीं आके बैठ रही हैं। ठीक है, तो वर्जी कहते हैं उत्तिष्ठम वाम भागम में पत्नी भाव भजप्रिय, यहाँ से उठो और मेरे बाम और आके मेरी अर्धांगनी बनो, मेरी भार्य बनो, मेरी पत्नी बनो। यत कंचतंग त्वचिते अस्ति तद्दस्यमाग्रता, अगर आपकी चित्त में अर्थात आपके मन में कोई शंका है या किसी प्रकार का कोई शंका वाली बात है, तो यहाँ समाज बैठा हुआ, समाज के सामने उस शंका का समाधान किया जाएगा। तो फिलहाल आप ऐसा करो कि कोई जो भी चीज़ मन में शंका होगी उसका निवारण हम यहाँ समाज के सामने करेंगे। पत्नी क्या कहती है? पत्नी कहती है ना दानेन विवाहो अस्ति लाजा होमेन दैवही, विवाह जो है वो कन्यादान करने से पूरा नहीं होता है और ना ही लाजा का हवन करने से पूरा होता है। आप लोगों ने देखा यहाँ पे थोड़े समय पहले इनके जो भ्राता जी थे वो हवन कर रहे थे लाजा का, चावल का हवन कर रहे थे ना। तो चावल का हवन क्यों किया जाता है? क्योंकि चावल की एक ऐसी फसल है ना, धान, जिसको एक जगह हम उसकी पनीरी देंगे और वहाँ से उखाड़ कर उसे दूसरी जगह लगाएंगे तभी फसल फलेगी फूलेगी। तो कन्या का जीवन जो है वो एक धान की फसल की तरह है, उसे हम एक जगह लगाएंगे तो वो फसल तबाह हो जाएगी, वो अर्थात वो अपने पिता के घर में रहेगी तो फलेगी फूलेगी नहीं हो। इसलिए उस कन्या रूपी फसल को, वो धान रूपी फसल को वहाँ से जो लेकर के उसकी पिया के घर में जो विवाह के द्वारा विवाह करवाया जाता है तभी वहाँ जाके वो फलती फूलती है। तो कन्या कहती है कि विवाह जो है वो हवन से या कन्यादान से संपूर्ण नहीं होता है। विवाह हस्तु तथा ज्ञो यदा सप्तपादक्रम, विवाह तभी पूरा होगा जब हमारे 7 वचनों के 7 फेरों के 7 वचन आप जो है यहाँ पूर्ण उसकी जिम्मेदारी लेंगे तभी। हम लोगों ने देखा कि हमारा जो भारतवर्ष है कई धर्मों का देश है, वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी तरह तरह के लोग रहते हैं और वहाँ पे जब भी शादी की जाती है तो वो कन्या की रजामंदी अर्थात अपने पिता के घर से कन्या को ले जाना, किसी दूसरे को देना और वहाँ जाके वो जिम्मेदारी समाज के सामने ना ले। तो फिर हमारे यहाँ कोर्ट विराजमान है, सब विराजमान, लेकिन पहले हमारा जो रीति रिवाज था वो ये हमारा समाज ही करता था, क्योंकि समाज के सामने कोई फैसला होता था, समाज से बड़ी कोई पावर नहीं है। तो यहाँ समाज के सामने ये विवाह संस्कार पूरे हो गए और समाज के सामने आपको मेरी जिम्मेदारी लेनी है। संति ने सप्तवाक्यानि त्वया गृहाणि सर्वदा एवं यदि प्रमाण देवामंगा समझो, या अगर आप यहाँ समाज के सामने मेरे 7 वचनों को पूरा करते हैं, अपनी जिम्मेदारी मान लेते हैं, तो मैं आपके वाम तक आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, क्या 7 वचन है, गौर से सुनना बने। ठीक है, यही विवाह का मेन जो है सारा निचोड़ यही है। ठीक है, सप्तपदी के रूप में जो पहला वचन है, तो जैसे हम लोगों ने देखा कि वर और कन्या को सभी पूज रहे थे। ठीक है, तो हमारे यहाँ जितने भी जैसे पंडित जी हैं, हमारे आदर्श पंडित जी, उन्होंने संपूर्ण पूजन करवाया यहाँ विवाह मंडल में। तो सारे देवता यहाँ, शिव जी की पूजा हुई, 4 वेद की पूजा हुई, नवग्रह की पूजा हुई, दूसरी अपनी कुलजा देवी की पूजा हुई, सोष मातृका, सप्तविश्व मातृका है। ठीक है, ओमकार की पूजा हुई। तो यहाँ एक पूजा छूट गई जो लक्ष्मी और नारायण की पूजा है। लक्ष्मी और नारायण के रूप में हमारे वर और वधू यहाँ पे साक्षात विराजमान है। और दूसरी बात कई दफ़ा ये भी होता है कि जैसे भाई साहब हैं, मामा है, इनके पैर धुला रहे हैं दूध से, है ना, वहाँ पे पूजा कर रहे हैं। तो पूजा कर रहे हैं, शंका होती है यार ये बड़े हैं और ये बच्चे छोटे हैं, वो पैरों के साथ हाथ कैसे लगा रहे हैं ना। लेकिन ये नहीं है सर, क्योंकि ये लक्ष्मी है और इस वक्त ये क्या है, विष्णु का रूप है और लक्ष्मी और विष्णु हम सबके लिए पूजनीय है। ठीक है, पहले पाद में क्या कहती है? पहले पाद में कन्या कहती है कि घर में कहती है धनंग धानंग च मिष्टानंग व्यंजन अत्यच यद गृहे मध्यनस्य ही कर्तव्य तदास्तु सभी करो में हम। तो पहले पाद में इसको सुनना आपने। ठीक है, कन्या कहती है कि सबसे पहले मैं आपके घर में जा रही हूँ, तो सर्वप्रथम आपकी ड्यूटी है, सर्वप्रथम आपका कर्तव्य है कि आपने घर के जितने भी लोग हैं उन लोगों से मुझे चित परिचित करवाना है। कौन आपकी बहन है, कौन आपका भाई है, कौन मौसा है, कौन मौसी है, कौन मामा मामी। ठीक है, सब लोगों से परिचित करवाना है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि धनंग धान्य चे मिष्टान यद व्यंजन यद गृहे, हम आपके घर में जो भी है धन है, धान्य है। ठीक है, धान्य मतलब भक्षण योग्य चीज़ें, और मिष्टानंग जो मिष्टान है, कोई भी व्यंजन खाद्य जो भी सामग्री है, मत देना चाहिए कर्तव्य करूँ, वो सारी आपको मेरे अधीन करनी पड़ेगी। अब यहाँ भी शंका होती है, घर में माता श्री भी बैठी है, चूल्हे चौके काम वही देख रही है ना, पर वो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जो माता की ड्यूटी है वो माता की ड्यूटी है, जो भार्य की ड्यूटी है वो भार्य की ड्यूटी है। इनका बोलने का तात्पर्य है कि घर में हर एक चीज़ों की कौन चीज़ कहाँ रखी हुई है, क्योंकि नए घर में जा रही है, उसको वहाँ सेटल होना है। तो सेटल होने के लिए जो काम कहाँ कहाँ कोई वस्तु रखी हो, सबसे पहले आपने मुझे उसके बारे में अवगत करवाना है कि फलानी चीज़ कहाँ रखी हुई है।
कल परसों आपकी एब्सेंस में, जैसे मम्मा घर में नहीं होते हैं या वर्जी आप घर में नहीं होते हैं और आपके रिश्तेदार आ जाते हैं, तो उनका चाय पानी जल पान सारी ड्यूटी करना इनका फ़र्ज़ है। उसके लिए बोलती है कि आपने मुझे क्या करना है, एक तरह से ट्रेंड करना है, ठीक है, मुझे समझाना है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपकी मतलब वहाँ तरफ आने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। पहले को लगाना है। अब दूसरी बात में जी हाँ जी हाँ जी जी, आप दूसरे पाद में वर्जी कहते हैं कि मैं विष्णु रूप हूँ, और कन्या क्या कहती है, गृह करवाणी सर्वाणी माया कार्याणी सर्वदा दासी सर्वबंधुना महाजने ही च्यु भार्जे। कन्या कहती है कि गृह करवाणी, घर के जितने भी काम है जो मेरे योग्य होंगे वो मैं सब कार्य करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। माया कार्याणी सर्वदा दासी सर्वबंधुना, यहाँ का शब्द प्रयोग किया गया है, ये गलत शब्द है ना पंडित। दासी शब्द बड़ा गलत है, मतलब घर की मालकिन होके दासी नहीं है। सर्वबंधुना भाजना नहीं, जितने भी बंधु लोग घर के परिवार है उनकी आज्ञा का मैंने पालन करना है, ठीक है। आपकी मम्मा की आज्ञा का पालन करना, क्योंकि मैं अपने परिवार को छोड़ के जा रही हूँ, वही मेरी मम्मा है, वही मेरे डैडी हैं, आपके भाई हैं, वही मेरे भाई हैं, क्योंकि ये तो मैं कुल छोड़ के जा रही हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, क्योंकि आज मैं निर्बल हूँ, निर्बल मतलब अपने परिवार से, जैसे हिरनी अपने झुंड से बिछुड़ के जाती है वैसे बच्ची अपने माता पिता के परिवार को छोड़ के जाती है। तो ये बड़ा क्रूशल जैसा क्षण होता है बच्चों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए। तो कहती है ससुर ज्येष्ठ जमीना आज्ञाम चितानवर्ती, घर में जो ससुर होंगे, सास होंगे, ज्येष्ठ होंगे, देवर जी होंगे, ठीक है, उनको सास को माँ तुल्य मानकर, ठीक है, अगर ससुर जी उनको पिता तुल्य मानकर, और जो मेरे छोटे देवर जेठ होंगे उनको मैं अपने भाई की तरह मानकर, और जो मेरी ननंद है, ननाने हैं, उनको मैं अपनी बहन तुल्य मानकर उनकी आज्ञा का पालन करूँगी। पर मैं तो आपकी परिवार की रक्षा करूंगी, आपके परिवार की देख रेख करेंगी, लेकिन आज के बाद मैंने अपने परिवार को, अपने वंश को, अपने कुल को छोड़ दिया है। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कन्यादानो महादानम, कन्यादान के तुल्य कोई दान नहीं होता है। 8 प्रकार के महादान है ना, उसमें सर्वोपरि जो है कन्यादान है। तो आज मेरे जो यहाँ पे दाता हैं उन्होंने कन्यादान करके सौंप दिया है, तो मुझे ये मत बोलना कि आपके माता पिता या जो आपके मतलब मामा जी उन्होंने क्या दिया, ठीक है। तो आज के बाद आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, ठीक है। लगाओ धक्का से, हाँ जी गुरु जी जल्दी करना, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात में कन्या कहती है बलता हम से दुखेन मात्रा पिता बंधु भी तरे दाता संलग्न हस्ते गृहामी सनिधो। तीसरी बात में कन्या कहती है मुझे मेरे माता पिता ने, अब बड़ी एक मतलब इमोशनल जैसी बात आती है कि माता पिता को बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, और आई थिंक बच्चों से ज़्यादा कोई बड़ा धन भी नहीं होता है। आजकल तो अच्छा ज़माना है, अच्छा पैसा सब कुछ है, नहीं कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब गरीबी भी होती है तो बच्चा खुद मतलब पेरेंट्स अपनी इच्छाओं को मार करके बच्चों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। खुद फटे हुए कपड़े पहन लेंगे लेकिन बच्चों को नहीं पहने देंगे। और जब बच्चों को पालते हैं 9 महीने तक घर में रहता है बच्चा, उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो इवन दिन बच्चा जो बिस्तर को गीला कर देता है तो माँ खुद गीले बिस्तर पे सोती है और उसको सूखी जगह रखती है। तो माता पिता का ऋण सबसे बड़ा ऋण है, उस ऋण से कोई ऋणी नहीं हो सकता है। तो कभी मेरे को ये मत कहना कि आपके माता पिता ने क्या दिया है, ठीक है। और बड़े कष्ट से बड़े प्यार से मुझे पाला है उन्होंने। अग्नि के समीप यहाँ अग्नि जो विराजमान थी, और पुरोहित वर्ग और समाज के अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे विराजमान है, चारों तरफ से बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, ठीक है। उन सब के सामने, पुरोहित के सामने, गुरु के सामने, बुद्धिमान लोगों के सामने, और हमारे सगे संबंधी दोनों तरफ से हैं, कन्या पक्ष भी हैं, वर पक्ष भी हैं। तो उन्होंने संकल्प करके मुझे आपको सौंप दिया है। अब जैसे बोलते हैं कि लड़की या कोई गोत्र नहीं होता है, आज मेरा वंश, मेरी जाति, मेरा गोत्र सारा बदल गया, क्योंकि अपने गोत्र से निकलकर आपके गोत्र के साथ जुड़ गई है, ठीक है। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, एक तरफ मुझे खुशी हो रही है कि आज मेरा भी कोई स्वामी है, और एक तरफ मुझे दुख भी है क्योंकि मैं अपना परिवार छोड़ के आपके साथ जा रही हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे विनती करती हूँ, यहाँ समाज के सामने आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी हर एक बात मैं मानूंगी, आप जो बोलेंगे वो मानूंगी, लेकिन आज के बाद आपको मेरा पालन करना पड़ेगा, ठीक है। लगा दो इसको। अच्छा, चौथे पाद में क्या कहती है कन्या, सुख दुखानी सर्वाणी भुंजने। तो ऐसे अब जैसे मान लीजिए हमारे जीवन है ना, ऐसा जिंदगी में कोई भी पुरुष या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं सुख दान किया है उसे सुख ही मिलेगा, क्योंकि सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू है। लाइफ है, दादा उतार चढ़ाव तो चलता रहेगा, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, ठीक है। तो सुख दुख सर्वाणी भुंजने। तो ऐसा है, मैं सब कुछ मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं सुख दुख में आपका साथ दूंगी, ठीक है। सुख होगा तो बड़े मजे से काटेंगे, दुख होगा तो भी हम रल मिलके उस दुख का भी निर्वहन करेंगे। तो यही प्रसन्नो सुमुखी रुष्टे चिपरे बाधनी, आपके खुशी के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए हमेशा मधुर वचन से आपका स्वागत करूंगी। और पुरुषों के लिए सबसे बड़ा वरदान क्या होता है, अगर बाहर से कमा के आता, अगर उसकी जो औरत है वो मीठी जुबान से मृदु भाषणी हो, उसका वेलकम करेगी, तो सारे दुख उसके क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो कन्या कहती है कि जब भी
आपकी क्रोध आने पर, गुस्सा आ जाएगा तो मैं आप मधुर वचन बोलकर आपके गुस्से को क्या करूँगी। और लाइफ का फंडा ही, अगर ज़िंदगी चलानी है तो एक को ठंडा रहना पड़ेगा। एक गुस्सा, एक गर्म हो गया दूसरे को ठंडा, और दूसरा गर्म हो गया तो पहले वाले को ठंडा। अगर दोनों गर्म हो गए ना, फिर दोनों आग होगी तो फिर मुश्किल होता है लाइफ चलाना। ये चीज़ याद रखनी है अपनी लाइफ में हमेशा, ठीक है। और आपके क्रोध आने पर मधुर वचन बोलेंगी, आपके सुख के लिए भगवती गौरी का पूजन करूँगी, लेकिन आज के बाद फिर आपको मेरा पालन करना पड़ेगा। लगा जी, हाँ जी, कुछ बात सुन जी। ठीक 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 है। अच्छा, पांचवें बाद में कहती है कुटुंब पालनी तो है यौवन वर्धके। ऐसा नहीं कि आज हम जवान है तो आपको मेरा पालन करना है, ठीक है। कल परसों वृद्धावस्था में जाएंगे तो भी आपको मेरा पालन करना पड़ेगा, ठीक है। और जो कुछ भी है, अब जैसे पहले कन्या होती है तो जो कुछ भी मुझे मांगने का अधिकार था अपने माता पिता से मांगती थी, ठीक है। और माता पिता बड़े शौक से बच्चों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। लेकिन आज के बाद मैं वो अधिकार खो चुकी हूँ। मुझे ज़िंदगी में जो भी उचित चीज़ चाहिए, कोई भी शौक की वस्तु चाहिए, वो आपको मुझे देनी पड़ेगी। और आपने क्या करना बेटे, 100 की वस्तु मतलब ये बोलती है कि जो आपकी इनकम होगी ना अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं वो 5, 10, 20 लाख का सामान मांग ले, ठीक है। इनकम इनकम के अकॉर्डिंग, ठीक है। आय नहीं कि मैं बच्चे लिखते हैं ना देनी पूरी आय के अकॉर्डिंग, हाँ। और मेरे बार बार मांगने में क्रोधित नहीं होना, गुस्सा भी नहीं होना, ठीक है। और मेरी ये प्रार्थना है, अगर आपको स्वीकार तो मैं आपके वहाँ मंगाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आगे चलो, जल्दी का जल्दी। हाँ जी, मुझे आपने पितृधर्म छोड़ दिया बीच में, मैंने बताना बोल दिया उसको पहले। अच्छा, जैसे जैसे बोला ना सर ने बोला बीच में बड़ी सी बात की कि जब हम धरती पे पैदा होते हैं ना तो हम ऋण लेके आते हैं। हमारे पर होता है मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मतलब धरती का ऋण होता है, गुरु का ऋण होता है, देवताओं का ऋण होता है, ठीक है। जिस काम जो है समय समय पर उसका निपटारा करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ऋण हमारे ऊपर है मातृ ऋण, ठीक है। मातृ ऋण तो बंदा 7 जन्म लगा के भी मातृ का ऋण पूरा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सब लोगों की यही अपना वो करना है कि सबसे बड़ा क्या है हमारे लाइफ में, सबसे बड़ा देवता कौन है, सबसे बड़ा गुरु, पहला गुरु कौन है, माता पिता है ना। पहला गुरु माता पिता धरती, और उसके बाद आ गया हमारे को जो कला कौशल सिखाता है वो, ठीक है। तो सबसे बड़ा गुरु माता है, और सबसे बड़ी अगर उनका वो खुश हैं तो मतलब उनका आशीर्वाद, हाँ जी मातृ, हाँ जी मातृ ऋण जी। और सबसे बड़ा जो है वो मतलब मातृ ऋण है। अगर वो ऋण हम चुका नहीं सकते तो कम से कम उनको खुश रख सकते हैं। और कहते हैं कि हमारी वजह से जब पेरेंट्स अर्थात माता की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो हमारा जीवन बेकार हो जाता है। अगर हम जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं तो हमें हमेशा अपने माता को खुश रखना, पिता को खुश रखना सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है सर। पास ठीक जय माता। आप छठे पाद में कन्या कहती कि स्वामी मेरे संपूर्ण संबंधी आपके दास बन गए, रिश्तेदार मेरे आपसे जुड़ गए हैं। आज प्रेम पूर्वक जल कंगन बांध कर जो है आपको सौंप दिया है। और कभी ये मत कहना कि आपके परिवार ने क्या दिया है, इतना बड़ा मतलब कन्या धान्य, ठीक है, दे दिया है, तो इससे बड़ा कोई धान नहीं होता है। और हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इकट्ठा रहते हैं ना, अब यहाँ पूजा कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई ठोस निर्जीव चीज़ होगी ना, एक जगह बोलते हैं घड़े का ना घड़े टकराई होता है ना, घड़ियाई पर रखना था, तो वो भी टकरा पड़ते हैं। तो लाइफ जीनी है अपने, बड़ी लंबी लाइफ है, हो सकता है कभी उतार चढ़ाव आ जाए, है ना, हो सकता है कभी उतार चढ़ाव आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि एक जगह रहेंगे, झगड़ा भी हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं झगड़ा कर भी दूँ तो मैं छोटी हूँ आपसे, आप बड़े हैं, और छोटे बच्चे कोई गलती करते हैं तो बड़े उसको क्या कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना, मुझे समझाना है ताकि मैं वो चीज़ दोबारा ना कर सकूँ, ठीक है। अब सातवें पाद में कन्या कहती है कि हवन में, यज्ञ में, विवाह में, कन्यादान में, ठीक है। जब भी कोई शुभ काम होगा तो आपका आंचल पकड़ के, होते हैं ना अर्धांगिनी, अर्धांगिनी बड़ा अच्छा टॉपिक है, तो आपके साथ ग्रंथि बांध करके आपके वहाँ वो ठहरूंगी और आपके पुण्य का दभाग लिया करूँगी। जे भी अच्छा काम करना दभाग ले लेना था, ठीक है। और पाप का नहीं, पाप करना नहीं पकड़ना, ठीक है। किंतु अपने पाप का वो आधा भाग आपको देगी वो। क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? ठीक है।
अच्छा सर, मतलब जो पाप का तात्पर्य इनसे है कि भोजन आदि के कर्तव्य मैंने रोटी राटी वगैरह बना देना या घरे झाड़ झूड़ लगा देना, कोई गुण पटनी वगैरह जी मर जाता ना, वो चीज़ का पाप होगा, तो बाकी का नहीं जी, बाकी खुद भोगी, ठीक है, बाकी ले खाना अपना सारे रहा। तो यदि आप इसे स्वीकार करते तो मैं आपके वहाँ आने के लिए तैयार हूँ, लगा। अच्छा, 7 वचन कुड़ी देना जी है ना, एक वचन मुंडा मुंडा बोला मेरी कुछ गल्ला मदने, ठीक है, क्या बोलता मुंडा कि आदो धर्म धरा कुटुंबा सुखदा तथा प्रिय भाषणी, सत्या तथा प्रिय भाषण, हमेशा मीठी वाणी से बात करनी है, क्रोध त्याग देना है, आलस्य का त्याग करना है और मेरे वचनों को मानना है। और तुसी भी चौधरी बन के ऑर्डर नहीं देने, ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत प्यार, हाँ से मम्मी मंदी चला मेरे पंडित जी बोल रहे हैं कि पति और पत्नी पर लक्ष्मी और विष्णु नहीं है, अब तारा भी क्या है, लक्ष्मी विष्णु का है, तारा ये दोनों अच्छा, वर्जी कहते हैं गुरु जी भाई, सर वही बात आ गई। वर्जी कहते हैं कि मेरे घर में मेरे माता पिता और भगनी का प्रेम सत्कार करना, मेरे माता पिता हैं, मेरी भाई बहन है, रिश्तेदार हैं, ठीक है, जो आपकी ड्यूटी आपने उसके वो ड्यूटी को अदा करना है, ठीक है। और इन सभी गुणों के कारण अगर ये गुण तेरे सारे अंदर हैं, ठीक है, तो मैं आपका पालन करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और एक चीज़, बिना कारण दूसरों के घर में नहीं जाना, किसी की चुगली चपाटी नहीं, ठीक है, अपने घर में बैठे जो भी अपना सुख दुख है हमें शेयर करना है, ठीक है, क्योंकि हमारे एक समाज का नियम है कि जब हम अपनी बातें अपने घर के अलावा छोड़कर दूसरों से शेयर करना शुरू कर देते तो वहाँ झगड़ा बढ़ जाता है। इसलिए जो अपनी बातें हमने वो वहीं जाके उसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है सर। और गृह के भीतर, हमारे घर के भीतर सुख है चाहे दुख है, जो भी है वो हमने उसका निपटारा करना है। और अगर मेरे अनुसार और हमारे परिवार के अकॉर्डिंग चलेगी तो मैं यहाँ वचन लेता हूँ, शपथ लेता हूँ कि आज के बाद मैं तेरा पालन करने के लिए तैयार हूँ और तुम मेरी आज के बाद वामांगी मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी भगनी हो, मेरी भार्या हो, और जो मुझे यहाँ पे आज जो है मतलब जो कर्तव्य सौंपा गया उस कर्तव्य का मैं भली भांति जो है निर्वहन करूँगा, ठीक है आप, ठीक है पंडित जी। ये हमारे जो आचार्य जी बैठे यहाँ पे ना, हमारे पंडित जी की ओर से, लड़की की ओर से, ये आरएसएस के इतने बड़े आचार्य हैं, ये इनका नाम आजकल यूट्यूब पे आता है इनका, जी जी, इनको अगर प्रणाम हम करें खड़े होके, मेरा ख्याल है इनको जो लड़की की ओर से ऊपर होते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।